श्री सीताराम दर्शन समिति की सुंदरता रामलीला को देखते हुए रामलीला श्रद्धालुओं के लिए एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया, जिसमें लोग रामलीला के दृश्यों के साथ सेल्फी लेते दिखाई दिए और इस रामलीला में घर दूषण का वध दिखाया गया। उसके बाद राम और रावण की लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद रावण ने सीता हरण किया। पूरा दृश्य रामलीला का सुंदरता से दिखाते हैं। आई सुनते हैं रामलीला के किरदारों का क्या कहना है। आज सुबनका का नाक कटेगा और काफ़ी अच्छे और सीन होंगे। अब जैसे कि देख रहे हैं बहुत अच्छा मंचन चल रहा है यहाँ पर और राम भक्तों की भीड़ भी काफ़ी है, काफ़ी लोगों में उत्साह भी है देखने का। और जो भी हमारे सीन चल रहे हैं काफ़ी बहुत अच्छे जगह, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छा मंचन है प्रभु। धन्यवाद। मैं हरीश गौड़, निर्देशक नवरंग आर्ट्स क्लब फाउंडेशन रजिस्टर दिल्ली। मैं पिछले 45 साल से दिल्ली की समस्त स्टेजों पर काम कर रहा हूं और इस ईयर लगातार मेरा तीसरा वर्ष यहाँ पे है सीताराम दर्शन समिति के साथ। तो बहुत अच्छी अनुभूतियाँ आई हैं। मैंने काफ़ी जगह काम किया, लेकिन और जगह के मुकाबले में यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं, जो यहाँ कमेटी का एटीट्यूड है, व्यवहार है, वो मेरे को और जगह से बिल्कुल अलग लगा है। सिक्योरिटी एंगल से यहाँ बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें यहाँ मेरे को औरों से कुछ अलग दिखी हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। सीताराम दर्शन समिति के लिए और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह से हमारे प्रधान जी सुनील सोलंकी और उनकी पूरी टीम श्रद्धा भाव से राम जी की सेवा में लगी है, भगवान इनको और तरक्की दे और ये और बड़े स्तर पर इस प्रोग्राम को आगे लेके जाए, यही मेरी शुभकामनाएं है। धन्यवाद जी। इस समिति का तो जितना हम लोग तारीफ करें उतना कम है। हम लोग अपने दिल की गहराइयों से अपने संगठन की तरफ से सीताराम दर्शन समिति को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि इतना भव्य रामलीला और इतना सुखी संपन्न से इसको हो रहा है। जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह की सबकी व्यवस्था है यहाँ पे, तो उसके लिए ये लोग बधाई के पात्र हैं। और जो रंगमंच के कलाकारों द्वारा ये आप मंचन देख रहे हैं, ये तो सराहनीय है, ये तो बहुत अद्भुत दृश्य है। लगना तो से सौभाग्य है, क्योंकि इंसान को भगवान ने अगर चुना है अपनी लीला दिखाने के लिए तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। और बस प्रार्थना यही करते हैं कि भगवान राम जी के ही आचरण को अपना सकें। आप असल ज़िंदगी में क्या आपने अपना पेशेंस इतना ही रखा है जैसे सीता का पेशेंस होता है? नहीं, रियल लाइफ में तो कंट्रोल थोड़ा सा बाहर हो जाता है, बट ये है कि मैं अभी करती जा रही हूँ तो थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल मेंटेन है। उतना नहीं होता जितना बहुत पहले होता था। कैसा लगता है ये सीता का जो आप हर साल ये करती हैं, आप जो कैरेक्टर करती हैं, इस पे कैसा लगता है आपको? गर्व महसूस होता है? मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊँगी, मैं ये चीज़ भी करूँगी और सबसे बड़ी बात कि मैं माता सीता का कैरेक्टर करूँगी। मैं 6 साल से कर रही हूँ, ये 7वां साल है। अब आते हैं जो श्री राम जी का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं लक्ष्मण जी, तो आपको कैसा लगता है ये भाई का प्रेम दिखाकर आप इसके आचरण को अपनाते हैं अपने जीवन में और ये इसको कैरेक्टर को पूरा करते हैं दिल से, कैसा लगता है? सभी को जय श्री राम। मेरा नाम देव दिनेश है और मैं पिछले 10 वर्षों लक्ष्मण जी की भूमिका निभाता आ रहा हूँ। और ये बड़ी ही बहुत अच्छी बात है कि प्रभु ने अपने कार्य के लिए हमें चुना है। तो अपने में वैसे ही ये एक मन प्रफुल्लित तो उठता है जैसी रामलीला आती है और लगता है कि हाँ, अब हमें अपनी अपनी भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये दिन हमारे लिए लाइफ के सबसे बेस्ट डेज होते हैं हमारे लिए। देखिए, सबसे पहले तो सबको जय श्री राम। ये जब आदमी इस करेक्टर में घुस जाता है तो उस समय फिर वो करेक्टर पे ही ध्यान देता है। मैम उस समय, अब जिस समय मैं अब बैठा हूँ तो इस समय मैं रावण पे ही ध्यान दूंगा, ना कि राम जी पे, ना उस पे। वो मेरा रोल है तो मुझे उसमें करना ही पड़ेगा। मैं आपके उस रोल को थोड़ा सा चाहूँगी कि आप प्रदर्शनी करें उसकी। ध्वजा लहराएगी मेरी अब कैलाश के ऊपर, मेरा ही नाम गूंजेगा इस धरती और आकाश के ऊपर। ऑफ कोर्स जब भी हम लोग मेकअप को क्रिएट करते हैं तो उससे पहले हमें छवि सोचनी होती है कि इनको स्वरूप कैसा देना है और देन ऑन स्टेज कैसे दिखेंगे ये लोग। तो ये तो पहले से ही हमारी तैयारियां होती हैं कि मेकअप के लिए मेकअप का स्वरूप को देना है, राम को क्या बनाना है, सीता बनाना है, लक्ष्मण को बनाना है। उनके स्वरूप के लिए पहले से ही हमें क्वारी करनी होती है, आज क्या करना है, क्या कलर्स देने हैं।
तो ये सब कुछ पहले से प्रिपरेशन होता है, हम लोग इसके लिए पहले रेडी होते हैं। कहना क्या है, मैं चाहूँगा और जाकर उस वनवासी राम से कहूँगा कि एक घड़ी में भूल जाएगा यूँ चलाना तीर का, जब चलेगा एक निशाना इस दूषण वीर का।